तो देखिए, बुलेटिन के पहले पार्ट में आपने समझा कि किस तरीके से सियासी गणित अंदर ही अंदर बदल रहा है, चुनावी राज्यों के हिसाब से और देश के हालात के हिसाब से भी। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि उनको इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन चेंज होने से काम नहीं चलेगा। देश भर में विरोध, सरकार पर गंभीर आरोप और अब निर्णायक बैठक। एक तरफ देश के कई हिस्सों में छात्र और सीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ आज सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक से पहले सियासी माहौल और ज्यादा हाई है। सीजेपी और विपक्ष का आरोप है कि सरकार आंदोलन को बातचीत से नहीं बल्कि ताकत के दम पर दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल हुए, विरोध की आवाज को दबाने की, कुचलने की पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा प्रहार किया, कहा छात्रों की 3 मांगे किसी भी कीमत पर टाली नहीं जा सकती। विपक्ष का कहना है अगर सरकार वास्तव में समाधान चाहती है तो पहले जवाबदेही तय करनी होगी, न कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश। वहीं सरकार की ओर से अब तक यह संकेत दिया गया कि बातचीत के लिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार पर लगे आरोपों पर उनका पक्ष भी सामने आना अभी बाकी है। अब सबकी निगाहें सीजेपी और जेपी नड्डा की बैठक के बीच टिकी हुई है कि क्या यह बैठक गतिरोध को खत्म करेगी या फिर देश भर में चल रहा विरोध और ज्यादा तेज हो जाएगा। आज का सवाल सिर्फ एक बैठक का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि सरकार और आंदोलन के बीच संवाद जीतता है या फिर टकराव जीतता है, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहा है, टकराव भी और संवाद भी। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाती हूं, वो 6 तस्वीरें जो आपके लिए देखना, जानना, समझना जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं कि आज मीटिंग होने वाली है, उसी दौरान पूरे देश का हाल देखिए। पटना बिहार की तस्वीर देखिए जहां पर किस तरीके की स्टोन पैलेटिंग हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली का हाल देखिए, जंतर मंतर में भी इसी तरीके के हालात हैं। कुछ देर पहले लाठीचार्ज भी टॉलस्टॉय में हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखिए, यहां पर भी प्रदर्शन है, युवा आक्रोशित है। मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर, पुणे की तस्वीर, हर जगह से पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है। अब आपको कुछ बयान सुनाते हैं, जो बयान आपको सुनने समझने जरूरी है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए, और साथ में दिल्ली पुलिस ने भी पीसी करी है, वो क्या कुछ कह रही है सुनिए। We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए सीजेपी की 3 मांगे, जिनमें से 2 पर सहमति बन गई थी। ये उनका साफ तौर पर कहना था। 3 मांगे कौन कौन सी हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये सबसे पहली मांग जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर के सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलता है। स्टूडेंट्स को पीटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लगातार सीजेपी कह रही है और ये सोनम वांगचुक ने भी कहा था, उनकी मांग स्वीकार हो चुकी थी। 2 पर सकारात्मक रवैया और ये 2 मांगों में से एक है। नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा, इस पर भी हालांकि सहमति बन गई है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है।
सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कौशिक जी, बहुत ही समझदार व्यक्ति जिन्होंने सियासत को बहुत करीब से देखा है और तमाम दाव पेचों को सियासत के समझते हैं कि कैसे आंदोलन पॉल्यूट होता है, कैसे आंदोलन अनकंट्रोल्ड हो जाता है और कैसे सियासी चेहरे और समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं, जिसका जिक्र हमने बुलेटिन के फर्स्ट हाफ में किया था। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सर सीधा सवाल यही रहेगा मेरा, जिस तरीके के हालात 2 दिनों से हम चुटकी बजाते नहीं हैं कि घटनाक्रम बदल जाते हैं। प्रधानमंत्री का कोई वीडियो आ जाता है, राहुल गांधी निशाना साध देते हैं और केंद्र में इस्तीफा भी हो जाता है। हालांकि जिसका मांगा जा रहा है उसका नहीं होता है, लेकिन किसी और का हो जाता है। जॉर्ज कुरियन के बाद रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा हो गया है। क्या जगह बनाई जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये प्रेशर हैंडलेबल नहीं है अब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सरकार प्रेशर में है। दूसरी चीज क्या है कि उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। पहले प्रवक्ता जब उनके जेपी नड्डा साहब से मिलने जाते हैं तो प्रवक्ता को बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो लोग भी सरकार से वार्ता कर रहे हैं, यदि अंतिम मोहर लगती है तो वो सब लोग उनसे सहमत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है। ये आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी यही हुआ था। तो कुछ संगठन मान गए थे, कुछ नहीं माने थे, तो आखिर में वार्ता किससे की जाए। जब इस बात को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में भी लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी थोप दी है। तो वही इसमें है कि छात्र कितने हैं। जिन लोगों ने संगठन बनाया है उनका उन हमारे देश के छात्र संगठनों से या छात्रों से कोई लेना देना है कि नहीं है। उसमें छात्र कितने बैठ रहे हैं, छात्र संगठनों के साथ उनका समन्वय है कि नहीं है। जो भी बातें वो रख रही हैं, ये सरकार मान गई तो इस क्या गारंटी है कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये सब ऐसी चीजें हैं पूजा मोहन जी, जो मुझे नहीं लगता कि भविष्य के गर्त में तो है ही है, लेकिन जो गंभीरता दिखनी चाहिए छात्र संगठनों की तरफ से। अभी आपने देखा होगा कि आप पार्टी कहने लगी, कांग्रेस पे कमेंट करने लगी, कांग्रेस आप पार्टी पे कमेंट करने लगी। राजनीतिक दलों की ये स्थिति हो गई है। अब आप देखेंगे पूर्व जो प्रवक्ता हटाए गए थे, अब वो भी आरोप लगाने लगे हैं कि साहब ये मनवादी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मनवादियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो एक जम्मू कश्मीर के बड़े नेता थे सोनम जी, वो हट गए, वो उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी। तो इसका कितना फर्क पड़ा, ये भी सब कुछ मुझे नहीं लगता कि जब कोई आंदोलन होता है तो निश्चित तौर से उसमें एक समन्वय कमेटी बैठती है। मीडिया को कौन कॉन्फ्रेंस करेगा, मीडिया से कौन वार्ता करेगा, सरकार से कौन वार्ता करेगा, हम आपस में रोक संगठन में कैसे तय करेंगे, कौन मंच पे होंगे। अब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, लेकिन क्या उन बच्चों के परिवारों को संपर्क किया गया या बच्चों के परिवार मंच पे आए? मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा कि छात्र उस मंच पे रहे हो या छात्रों के हित की बात हो रही हो। तमाम आप देखेंगे कि ऐसे नारे दिए जा रहे हैं जैसे उनको आजादी चाहिए, माँ सीता जी के बारे में कुछ कहा गया, हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है। मतलब जिस मुद्दे को लेकर के आपने आंदोलन किया उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो रही है। उस मुद्दे पर बच्चे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब बच्चों से बात की जाए वहां जो आंदोलन कर रहे हैं तो इधर की बात करने लगते हैं। तो ये लगता है कि, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं सरकार को भी फेलियर मानता हूं। अभी आपने सुनवाया कि पाकिस्तान से कुछ हैंडल हो रहा है, पाकिस्तान से कुछ कर रहे हैं। आपने किसान आंदोलन से सबक नहीं लिया। किसान आंदोलन कहां से हो रहा था और आज छात्र आंदोलन खड़ा हो गया। वीडियोस भी जारी हुए हैं जिसमें ये आरोप लग रहे हैं कि आंदोलन में 2000 से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। दिल्ली पुलिस का ये बहुत बड़ा फेलियर है। आपको इंटेल नहीं मिला कि इतने सारे लोग वहां पर जंतर मंतर पर सदन के बाहर तक पहुंच जा रहे हैं। फिर इसका मतलब हमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ हमको होम मिनिस्टर का भी इस्तीफे के लिए बच्चों को अब कहना चाहिए कि भाई अगर प्रोटेस्ट के अंदर 2000 उपद्रवी घुस रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, गृह प्रशासन क्या कर रहा है? देखो पूजा उपद्रवी दिल्ली की सीमा में घुसे तो ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनको हम बॉर्डर पे पहचान लें कि ये अपराधी हैं। ये अपराधी तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो छात्र संगठन आंदोलन कर रहे थे उनके बुलावे पे आए हैं या उनसे कौन लोग संगठन पे थे, मोबाइल पे ये डिटेल्स में आएगी। जैसे रायबरेली का एक लड़का निकला है, उसके खिलाफ कई FIR दर्ज है रायबरेली में। हाँ। और वो जाकर डंडे और पिस्टल उसके हाथ में पकड़ी गई है। तो ये सब जो चीजें मैं नहीं मानता कि पुलिस यहाँ पे, हाँ, लेकिन पुलिस का ये फेलियर है कि आपने आसपास के राज्यों की
जो एजेंसियां उनके साथ समन्वय आपने नहीं किया। जैसे फरीदाबाद लगता है, नोएडा लगता है, गाजियाबाद लगता है, उधर गुड़गांव लगता है, कम से कम, और वो भी उन राज्यों में भी आपकी सरकार है, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्यों की सरकार, दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार हो, उनके साथ समन्वय होता है, एक ब्लूप्रिंट बनता, निश्चित तौर से बहुत बहुत हद तक रोका जा सकता था। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि पुलिस फेलियर, सरकार फेलियर, आपने किसान आंदोलन के बाद कोई सबक नहीं लिया, अराजक तत्व दिल्ली की सीमा में घुस गए। आप देखिए कोई बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन जहन में एक सवाल आता है सुनील जी, ठीक है, ये मान लिया कि जो मांगे थी वो अब कहीं सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें भी दिखाई जिसमें 6 से 7 तस्वीरें हैं। अगर मैं तस्वीर दिखाने लग जाऊं तो शायद पूरी स्क्रीन कम पड़ जाए, इस समय प्रदर्शन की इतनी तस्वीरें आ रही हैं पूरे देश भर से। तो क्या ये गुस्सा हर जगह उपद्रवी गुस्सा दिखा रहे हैं, या फिर कुछ तो जायज होगा? कहीं तो चिंगारी है कि इतनी बड़ी आग है और उस चिंगारी को पहचान लिया गया है। देखिए, राजनीतिक दल तमाम ऑफ कैमरा मेरी राजनीतिक दलों से वार्ता हो रही थी, वो उसको हवा दे रहे हैं, और उन्हीं के वो कार्यकर्ता हैं जो देश के हर कोने से खबर आ रही है, और कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में होगा वो इसको फायदा उठाना चाहेगा। जब आप देखेंगे व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, आज तक उसका क्या हुआ? राज्यपाल के एक बेटे तक ने आत्महत्याएं की, 40 से 45 लोगों ने सुसाइड उसमें किया, 50 से ज्यादा ऐसी हत्या हुई। आजकल क्या हुआ उसमें? मैं कहूं इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है। आप जो चीजें बार बार हमारे देश में हो रही हैं उसको रोका कैसे जाएगा? और मेरा मानना है कि यदि इतना मामला गर्म हुआ है तो संसद में एक सार्थक चर्चा हो, विपक्ष वो चीजें रखे जो लूपहोल हैं जिसके माध्यम से पर्चा आउट होते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आउट हो रहे हैं, कांग्रेस के तमाम राज्यों में सरकार है, वहां भी पर्चा आउट हो रहे हैं। कल ही मैंने 24 सालों का डेटा साझा किया है सर, कल ही 24 सालों का डेटा साझा किया है जिसमें 45 बड़े पेपर लीक, और सोचिए कि सजा कितने लोगों को हुई है, मात्र 18, और उनमें से भी कई जो मामले हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, एक बड़ा कॉकस है और इस कॉकस को रोकने के लिए बहुत बड़े स्तर तक काम करना पड़ेगा। मैंने व्यापम घोटाले का नाम लिया, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सजा आज तक किसी को नहीं हो पा रही है, और अभी मार्च 2026 में अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामला 2007 का है। एक आपने गुजरात में देखा होगा, गुजरात में नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वहां तो पैसे भी बरामद हुए थे, हाँ, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों, और वहां लास्ट में आता का अहमद पटेल साहब के बेटे का उसमें नाम आ रहा है, तो मामला रफा दफा कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो बड़ा चीज है। अब देखे, बिहार से एक बड़े व्यक्ति का नाम आ रहा था जो पर्चा आउट होते हैं उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहा है, वो सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी। दिक्कत ये, मैं वही कह रहा हूँ, एक सार्थक और उसकी जो पत्नी है वो कुछ साल पहले एलजीपी की लीडर रह चुकी है, आप सोचिए। इसके अलावा कल जब मैं स्टडी कर रही थी मुझे ये भी समझ में आया कि 2 लोग जो पेपर लीक में इन्वॉल्व रहे हैं वो लीडर हैं बीजेपी के। मौजूदा समय के अंदर विधायकी उनकी चल रही है इस समय। सोचिए, हम इस तरह के सिस्टम पर बैठे हुए हैं। बड़ी अपडेट, धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपना इस्तीफा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है ये। सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। सुनील जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है सर। नहीं, अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं आंदोलन अब भी खत्म नहीं होगा जी, अब भी खत्म नहीं होगा आंदोलन। दिक्कत यही है ना कि आप उसको कमांड कौन, सुनील जी को स्क्रीन पे लीजिएगा, बोलिए सर। बोलिए सर। से कमांड करने वाले पुजारी बहुत लोग हैं, और मैंने कल भी कहा था किसी चैनल पर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद भी क्या गारंटी है
कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम्म, अब सबसे अंतिम और सबसे बड़ी मांग छात्रों की यही थी। अब इसके बाद मुझे लगता है कि लोगों को, बच्चों को, या जो छात्र हैं जो या उपद्रवी हैं जो कुछ लोग बड़ी संख्या में, वो अब दिल्ली से बाहर हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे। शाम को हम फिर इस पर डिबेट करेंगे, चर्चा होगी। यही मैंने कहा, किसान आंदोलन की तरह ही ये आंदोलन है। इनका कोई कमांडिंग नेता नहीं है इनके पास, कोई ऐसा इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। जब सोनम जी ने भूख हड़ताल को तोड़ा, उसके बाद एक नई मांगे निकल के आ गई। अब इसके बाद देखेंगे, अभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या बोलते हैं, मीडिया में चर्चा होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे इस आंदोलन से भी केंद्र सरकार ने सबक नहीं लिया, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में हजारों की संख्या में उपद्रवी घुस आए, पुलिस के साथ मारपीट करें, मीडिया के साथ मारपीट करें, उल्टा वो शब्द जो संवैधानिक शब्द नहीं है उनका उपयोग वो करें, तो सनातन के खिलाफ बोले, हिंदुत्व के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दें। तो यदि ऐसी स्थिति राजधानी में हो सकती है तो देश के किस कोने में क्या हाल होगा। वैसे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पूजा जी मानिए, या 2, 4, 5 बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता तो दिल्ली का क्या हाल होता। क्या यही वही जो बंगाल बनता क्या, या यही नेपाल बन जाता। ये मुझे लगता है कि सरकार को बड़ा सबक लेने की आवश्यकता अगर है। नेपाल बन जाता तो फेलियर किसका है सर? सरकार का फेलियर है, मैं तो कह रहा हूं बार बार। सरकार ये तय नहीं कर पाई कितने बच्चे आ पाएंगे। सरकार, आप बताइए कौन सांसद किस रोड पे होगा, कहां नेतृत्व करेगा, और इसकी और information सरकार के और पास नहीं है। अगर सर देश का इतना बड़ा सिस्टम ये आकलन नहीं कर पाया कि बच्चे इस तादाद में आएंगे, उसमें उपद्रवी इस तादाद में घुस जाएंगे, तो हम कैसे उन 3 युवाओं को दोषी मान रहे हैं जिन्होंने बच्चों के गुस्से को चैनलाइज कर दिया, और हम कह रहे हैं कि वो आंदोलन को लीड नहीं कर पा रहे। अगर सरकार इंटेल नहीं पहचान पा रही है, जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम है, सदन के 20 फीट तक लोग पहुंच जा रहे हैं, तो हम क्या सिर्फ ये दोष दे दें कि वो 3 लोग लीड नहीं कर पाए? इस वजह से ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। इतना आसान है सर बोल देना? देखिए पूजा जी, 17 तारीख का अमेरिकी एमबीसी का एक ट्वीट था जहां कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया अपने नागरिकों के लिए, दिल्ली में क्या होने वाला है। आप बताइए, दूसरे देश के लोगों को पता है कि देश में क्या होने वाला है, और हमारी सरकार सो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ करके पकने दिया गया सुनील जी? नहीं, जानबूझ के तो मुझे लगता है कि नहीं दिया गया होगा, कि जिस तरीके से विपक्ष भी आक्रामक था और सरकार को मालूम था कि जब जब संसद सत्र चलता है तब कुछ न कुछ घटनाओं को लेकर के विपक्ष इस तरीके की व्यूह रचना रचता है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कुछ तथ्यों से छिपाया गया। और आप देखिए कि एकदम अचानक पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होती है, जहां जो वर्तमान में पुलिस कमिश्नर थे उनको भी जानकारी नहीं है कि मैं हटाया जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में भी यदि बड़े अफसर को यहाँ भेजा गया, उसके बावजूद भी यदि आंदोलन में उपद्रवी घुस जाते हैं और मनमानी करते हैं। देखिए, उपद्रवी घुसना एक अलग बात है, ठीक है, चले आए, लेकिन मनमानी करते रहे वो लोग। आप देखिए महिला पत्रकारों के साथ क्या हुआ, ये सब लोगों ने देखा। आप ये देखिए पुलिस के साथ क्या हुआ, ये सब लोगों ने देखा। और कुछ यूट्यूबर्स जो बड़े पत्रकार अपने आप को बताते हैं, वो किस तरीके से लाइव करके बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। चले बड़े अपडेट्स